हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट। साथ कैसी बात। क्या का कमाल। मुझे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये धागा बांधकर तुमने मेरी श्वास रोक दी है। कुछ मैं नहीं पति होगा से ये तुझे। बात गुप्त रखूंगी तो ये मेरा दूसरा अपराध होगा। वैसे भी अपने पुत्र को त्याग कर मैंने अपराध किया ही है। पता नहीं किसने मेरे पुत्र को पाला होगा, किसके घर में उसे आसरा मिला होगा। क्या क्या उसे किसी की ममता प्राप्त हुई होगी, या फिर अनाथों को मिलने वाली यातना ही उसके भाग्य में लिखी। कहाँ होगा मेरा पुत्र? ये इधर ही काम खराब कर लेगी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मेरा कर्ण। ओ यार, बड़ा हैंडसम है। हाँ, राधा, तेरा बेटा तो दिव्य है। राधा माँ, मैना ना वो। राधा माँ, राधा माँ, राधा माँ। चुप कर मुंह चले। पहले तो क्रोध दिलाते हो और फिर राधा माँ करते हो। घर चलो, मैं तुम्हें दंड देती हूँ। पर क्यों राधा माँ? मैंने क्या किया है? मैं तो केवल बालक की रक्षा कर रहा था। और तेरी रक्षा कौन? भैरव करने आएगा? तू कुछ सोचता समझता क्यों नहीं है? पर मुझे तो रक्षा की आवश्यकता ही नहीं है राधा माँ, तुम तो जानती ही हो। चुप कर और घर चल। चल। घर चल, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। घर चलो। राधा माँ, आप क्रोधित हो राधा माँ? पुत्र, पहले क्रोध दिलाते हो और फिर भीगी बिल्ली की तरह पूछते हो कि आप क्रोध में हो। ऐसा कार्य ही क्यों करते हो जिससे हमें क्रोध आए? अधिरथ का पुत्र हूँ मैं,
बालक की रक्षा तो मुझे ही करनी होगी ना। जानती हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता से तुम्हारी रक्षा तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। और आज तुमने जो किया है इसका मतलब तुम्हें दंड मिलना है। बाबा तो सम्राट के साथ कुंती राष्ट्र गए थे ना। पर अब वो आ रहे हैं और पुत्र सम्राट अपने सम्राज्ञी के साथ यहाँ पधार रहे हैं और हमें दर्शन के लिए जाना होगा। असल माँ को देखेगा मैं। मतलब वो हमें देखेंगे? पर पुत्र वो हमें क्यों देखेंगे? ना ही हम अपराधी हैं और ना ही कोई शूरवीर। राधा माँ, आप ही तो कहती थी कि महाराज की दृष्टि बनना सौभाग्य होता है या महादुर्भाग्य। पुत्र, महान लोगों की दृष्टि का परिणाम हमेशा महान ही होता है। तो हम पर महाराज और महारानी की दृष्टि पड़नी ही चाहिए राधा माँ। पर कैसे? ये ढाल है कुमारी, ताकि आपके और महाराज पांडु के सुखी वैवाहिक जीवन पर कोई वार न कर सके। और जब तक ये सूत्र आपके हाथ में बंधा है, तब तक आप अपने पति से अपने भूतकाल के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। क्यों रुके हैं तेरा? महामंत्री स्वागत है तो पधारे हैं महाराज। प्रणिपात। सम्राट और सम्राज्ञी का स्वागत है। सम्राट, राजमाता ने आदेश दिया है कि आप सर्वप्रथम ग्राम देवता के दर्शन हेतु पधारें। राधा और भाभी का स्वागत नहीं करोगे? भाभी श्री का स्वागत करूंगा, उनके रथ का चालक बनकर। अधिरथ, आप अपने भवन पधारें, जाकर विश्राम करें। क्या बात। स्वामी, स्वामी। राधा, कैसी हो तुम? कर्ण कहाँ पर है? कर्ण महाराज और महारानी के स्वागत की तैयारी कर रहा है, ताकि महाराज और महारानी प्रसन्न हो सके। ये क्या कह रही हो तुम? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? स्वामी, मैं महाराज के स्वागत करने से कैसे रोक सकती हूँ? अरे पता नहीं किस प्रकार स्वागत करेगा वो। धनुष बाण का उपयोग तो नहीं करेगा ना? तुम भी ना किसी बात की गंभीरता को नहीं समझते। अब जाके मुझे उसे रोकना होगा। कहाँ है वो? हे सूर्य नारायण, मैं कोई मंत्र नहीं जानता, पर आप मेरे बाणों को अपने किरणों की गति देना भगवान, इससे किसी की हानि ना हो। इसने किधर करके छोड़ दिया है? वाह यार। उन्होंने देख याद आया बेटे की भाई। ये तो वही पुष्प है जिनके स्वर्ण रंग में सूर्य नारायण का प्रकाश बसता है और मेरे हृदय के ढेर सारे स्मरण भी। विदुर, ये पुष्प वृष्टि किसने की? धनुर्विद्या का इतना अद्भुत प्रदर्शन किसने किया? कौन है? प्रसन्न कर दिया हमें इस धनुर्धारी ने। कौन है ये धनुर्धर? सामने आओ। तुम मेरे और महारानी के प्रशंसा के अधिकारी हो। सामने आओ।
पार्ट था, लेकिन ये कि यार काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है, लेकिन जो एंट्री हुई है ना कर्ण की वो बहुत देखने वाली थी, और एक जो उन्होंने बच्चे को बचाया है ना यार। नहीं ऐसा ही है, लेकिन करण के पास भाई एक बहुत ज़्यादा पावर भी है और हर चीज़ की मतलब कि वो एक इरादा करे तो उसकी सेफ्टी हो जाती है। लेकिन सारा माहौल आप सही बन रहा है भाई, हस्तिनापुर और ये सब मिलाकर। भाई महारानी के ना बाज कलाई पे उन्होंने ना एक उसकी सहेली ने धागा बांधा है और उसे कहा कि इसे उतारना नहीं है, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, अगर तुम उतारोगी तो तुम्हारे और तुम्हारे जो हैं महाराज उनके भाई बंधन में ना बाधा आएगी। पर भाई अब देखो भाई आगे वो उतारती है या नहीं उतारती उस चीज़ को। भाई कुंती कुमारी भाई इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही कि मैं ये बात अपने खामद को बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी। वो भाई इसी जिद पर अड़ी कि मैं ये बात उसको बताऊंगी। लेकिन अब भी जब वो अपना आगे स्वागत के लिए विदुर जी आए हैं तो भाई उस वक़्त वो उधर से वो करण ने भाई जो तीर चलाया है तो उससे भाई जो ऊपर से वो फूल गिरे हैं तो वही फूल उसको सामने आ गया जो उसने उसी टोकरी में रखा था। तो अब देखते हैं आगे भाई क्या होता है। इस तरह भाई जब करण ने तीर निकाला है ना तो तब उसने भाई अपना सूरज देवता से कहा कि इस तीर की रक्षा करना कि इससे कोई अन्याय ना हो जाए। तो भाई जैसे ही उसने तीर छोड़ा उधर से भाई फूल जो हैंगे वो भाई अपना महाराजा जो है पांड्य उस पर जाके गिरे हैंगे। तो उसने कहा कि वो कौन है जो जिसने ये फूल निछावर की वो हमारे सामने आए। तो भाई जैसे ही वो सामने आए तो अपना जो पांडु की बीवी वो भी एक दफ़ा परेशान होगी कि ये जो फूल हैंगे ये तो मैं अपने बेटे की जो टोकरी है उसमें रख कर उसे भाई नदी में बहाया था। नहीं फूल जो है ना वो तो मतलब अब देखो आगे उसको ये मतलब वो याद आ गई है जैसे ही फूल को देखा। लेकिन अब भाई जो सीन बनने लगा ना वो ये है कि वो बिल्कुल अब कुंती जी के सामने आ चुके हैं। आप देखो देखने के बाद क्या रद्द अमल होगा, आप जानती हैं या एक नाम से पहचानती हैं, ये आगे देखने वाला। हाँ जी देखते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।